हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पूर्वावलोकन की ये जो वीडियो बनाई जा रही है, इसमें हम लोग आर ओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनको देखेंगे। और इसके अंतर्गत आपके जो 23 के पेपर हुए था आर ओ का जो निरस्त हो गया, उसके भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। और इसके अंतर्गत इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और इसमें जो है इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसके बाद जो हिंदी के आपके 6 टॉपिक हैं, इनको 6 वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, और इन सभी को कंबाइंड करके एक वीडियो भी आपके लिए लाया जाएगा, जिससे कि पूरे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं या फिर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसके लिए आपको और कहीं भटकने की जरूरत ना हो। और कम से कम बहुत ज़्यादा अगर नहीं तो 4-5 साल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उनको तो आप लोग रिवीजन कर ही लें, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपको बनाया जा रहा है। बाकी हिंदी और जीएस दोनों सेक्शन को दोनों चैप्टर हैं उसको अच्छे से कवर किया जाएगा, ठीक है, दोनों। और इसमें जो है अभी जो ये वीडियो है इसमें आपको जो 2023 वाले क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। और ये मुश्किल से एक या 1.5 घंटे का वीडियो रहने वाला है, लेकिन हाँ ये मान कर चलिए कि इससे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिस वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें सारे क्वेश्चन ही नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत से क्वेश्चन मान के चलिए कि 40-50% क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे। हाँ, ये है कि सीधे रिपीट ना हो करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मान के चलिए कि 40-50% आपकी तैयारी तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, 2023 का ही क्वेश्चन है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जिज्ञासु, युद्धोन्मुख, उत्कंठी या फिर युयुत्सा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, युयुत्सा। देखिए, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को युयुत्सा कहा जाता है। कुछ जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु, ठीक है। इसमें युद्ध लड़ने की इच्छा का पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, युयुत्सु। बरसात बिल्कुल ना होना अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि या फिर अकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बरसात बिल्कुल न होने की अभिव्यक्त करने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वो अनावृष्टि होता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अल्पवृष्टि मतलब जब कम वर्षा होती है, और अनावृष्टि, अल्पवृष्टि मतलब कम वर्षा होती है, और अनावृष्टि मतलब जब वर्षा बिल्कुल भी ना हो। जब वर्षा बिल्कुल भी ना हो तब उसे अनावृष्टि कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तावधान, स्थितप्रज्ञता, स्थिति प्रज्ञ, दत्तात्मा या फिर दत्तचित्त। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसके लिए एक शब्द होता है दत्तचित्त। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्तर, विवृत, प्रत्युत्तर या फिर प्रत्युच्चार। इसका सही आंसर ये हो जाएगा प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया है उसके लिए एक शब्द प्रत्युक्त होता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युक्त होता है। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ निकाला या लगाना, ये करने की जो क्रिया है वो विवृत्ति कहलाती है। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए एक उत्तर जो होता है या एक शब्द यह प्रत्युत्तर कहलाता है, ठीक। पुनः उच्चारण करने के लिए एक शब्द होता है प्रत्युच्चार। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर देकर के खंडन करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यागत, प्रत्युक्त, प्रश्नोत्तर या फिर प्रतिकृत। ये इसका सही आंसर भी हो जाएगा प्रत्युक्त। अज का अर्थ नहीं है जिसका जन्म न हो दशरथ के पिता मोती या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश। अज का अर्थ नहीं है दशरथ के पिता, ऑप्शन बी, ठीक है। अज का अर्थ क्या क्या होता है? देखिए, जिसका जन्म न हो, अज मतलब जिसका जन्म न हो, उसके लिए भी अज शब्द का प्रयोग किया जाता है। दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शिव, मोती या अज का अर्थ नहीं है, ठीक है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द विदुषी, अलक्षणा, विदुषी, अलक्षया, असूर्यम पश्या या फिर शास्त्रज्ञ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द असूर्यम पश्या होता है, ठीक है। उसके लिए एक शब्द होता है असूर्यम पश्या। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या, ठीक है। असूर्यम पश्या तथा असूर्यम पश्या
दोनों ही सही है। देखिए जैसे अगर असूर्यम पश्या लिखा हो या फिर असूर्यम पश्या ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे असूर्यम पश्या कहा जाता है। और यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती है। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है, जबकि असूर्य पश्या जो है यह हिंदी शब्द है। ठीक है, तो असूर्यम पश्या संस्कृत का शब्द है और असूर्य पश्या हिंदी का शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसके लिए एक शब्द विदुषी होता है। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसके लिए शास्त्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है शास्त्रज्ञ। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या। इनमें से एक के लिए प्रयुक्त शब्द है असूर्यम पश्या। किसे कहा जाता है? रनिवास में कड़े पर्दे के पीछे रहने वाली या फिर वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके। इन दोनों के लिए आप असूर्यम पश्या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, देखिए वही रिपीट हुआ असूर्यम पश्या, इसमें भी आपका असूर्यम पश्या हो जाएगा। ठीक है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी न जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो या फिर जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ भी न जानता हो, उसके लिए एक शब्द अज्ञ होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, और जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो यह तीनों याद रखिएगा। ठीक है, जो कुछ न जानता हो अज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो थोड़ा जानता हो या थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि कहा जाता है। तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, जो कवि तत्काल कविता करे उसे कहेंगे हम आशु कवि, और महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या फिर प्रत्याशित। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। आशा से बहुत अधिक या फिर जो आशा से परे हो उसके लिए एक शब्द आशातीत होता है। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द होता है आशान्वित, और की गई आशा के लिए एक शब्द होता है प्रत्याशा। इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। बाकी देखिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो है आपके चारों विकल्प बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ पूर्वावलोकन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो 4 विकल्प हैं उनसे रिलेटेड उनका मतलब क्या होता है उसे भी आप अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, तो PYQ आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो वो भी आप करते रहें, लेकिन PYQ जरूर लगा लेंगे। ठीक है, जिसे आशा न की गई हो, देखिए यहाँ भी रिपोर्ट हुआ आपका अप्रत्याशित हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे कहा जाता है निर्निमेष। ठीक है, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होता है। अपलक तथा एकटक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या फिर परिसंपत्ति। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को कहा जाता है धरोहर। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द होता है उत्तराधिकृत, और किसी व्यक्ति या संस्था की उत्तराधिकार या फिर आधिकारिक जो संपत्ति होती है, किसी व्यक्ति या संस्था की जो आधिकारिक संपत्ति होती है उसे परिसंपत्ति कहा जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त हो जाएगा आपका, रिक्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहा जाता है? इसे धरोहर कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो युद्ध में स्थिर रहता हो। जो युद्ध में स्थिर रहता है, देखिए आपका 2023 वाला क्वेश्चन है, उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। लेकिन इसमें युधिष्ठिर की वर्तनी से रिलेटेड भी गलत हो सकते हैं, तो युधिष्ठिर कैसे लिखा जाएगा इसकी वर्तनी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आपका युधिष्ठिर, ये आपका सही है, ऑप्शन डी। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर होता है। कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी या फिर अभाषी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मितभाषी। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द मितभाषी होता है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द मितभाषी होता है। कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी कहलाता है। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है, और जो भाषा नहीं बोलता हो उसके लिए एक शब्द अभाषी होता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय या फिर विनिमय। जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय। जो तौला जा सके उसे परिमेय कहते हैं।
जो मापा या तौला न जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय होता है। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय कहलाती है और जो अनुमान करने योग्य हो उसे कहा जाता है अनुमेय। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द उसे कहा जाता है आस्तिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। ठीक, आस्तिक कहते हैं। और किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहा जाता है। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहा जाता है। जो विश्वास के लायक हो उसे कहा जाता है विश्वासी। जो सब कुछ जानने वाले, जो सब कुछ जानने वाला हो या सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। ठीक है, ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार यह परस्पर एक दूसरे के क्या है, यह सभी पर्याय शब्द हैं। तो सही आंसर इसका सी हो जाए। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट या फिर विशेषज्ञ। देखिए, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ होता है। उसके लिए एक शब्द होता है विशेषज्ञ। बाकी अभिज्ञ जानने वाला या जानकार को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, ठीक है, कि अर्थात किसी के ऊपर निर्भर ना हो, उसके लिए एक शब्द स्वावलंबी होता है। स्वावलंबी। जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहा जाता है। अधिक बलवान के लिए एक शब्द बलिष्ठ होता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो तौला या नापा न जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके या फिर जो समय पर संभव न हो। देखिए, अप्रमेय अर्थात इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जो तौला या मापा न जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। ठीक है, ये दोनों इसके लिए सही हो जाएंगे। ठीक, अप्रमेय शब्द जो नापा या तौला न जा सके तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध न हो सके, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त उत्तर में ए और सी दोनों इसका उत्तर माना गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें जो तौला या नापा न जा सके इसके लिए भी अप्रमेय शब्द का प्रयोग होता है और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए भी एक शब्द अप्रमेय होता है। ठीक है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द विजित, विजेता, जिगीसु या फिर जिज्ञासु, उसके लिए एक शब्द होता है जिगीसु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगीसु होता है। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहा जाता है। जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता कहलाता है और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका संविदा। जैसे होता है ना कि संविदा पे भर्ती हो रही है अर्थात कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ऑप्शन डी। कुछ शर्तों पर जो भर्ती कराई जाती है उसके लिए एक शब्द संविदा होता है। कोई कार्य करने के लिए जो समझौता होता है उसे संविदा कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। ऑप्शन ए हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी पहले पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहा जाता है। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण हो, ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक कहा जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है, जिसकी पहले से आशा हो उसे प्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित। ठीक, और जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत, कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो आपका अप्रत्याशित कहलाता है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त वाक्य है? वही आपका जिसकी आशा न की गई हो या जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, सी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका 2023 का है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अध्यादेश। अध्यादेश भी हो जाएगा। राज्य द्वारा निकाला गया अध्यादेश, आदेश जो है अध्यादेश, शासक या शासन द्वारा जारी किया गया कानून, यह अधिनियम होता है। आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित होता है उसे अधिसूचना कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश अर्थात विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका। उसके लिए एक शब्द प्रोषित पतिका हो, सी हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका। नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है उसे के वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवत्यस्य पतिका कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और वह जो है उसके वियोग में दुखी हो उसे प्रवत्यस्य पतिका कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द आगत पतिका होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आने जाने से रिलेटेड, नई शादी से जो भी है, ये आपके चार पांच प्रकार के जो दिए गए हैं यानी शब्दों के लिए एक शब्द, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है,
वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पति का। नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी है, प्रवत्यस्य पति का। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, आगत पति का। इसका जो है वो आपका सी हो जाएगा। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, इसे कहा जाता है अपाद मस्तक। ठीक है, ये वर्तन भी याद रखिएगा, आपाद मस्तक होता है। ठीक, आपाद मस्तक, डी हो जाएगा। ये भी आपका जो है देखिए ROR में कितनी बार पूछा, 2017 में आया है, फिर PCS यूपी PCS मेंस 7 और 17 में आया, फिर UPA PO मेंस में आया है। ठीक है, तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, इसे कहा जाता है दुराग्रही। अनुचित बात, देखिए इसमें क्या है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह, अगर यहाँ पे होता अनुचित बात के लिए आग्रह तो वह हो जाता आपका दुराग्रह। यहाँ पे अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला पूछा है तो वो हो जाएगा आपका दुराग्रही। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दुराग्रह और दुराग्रही दोनों दिया है। दुराग्रह कब होगा, अनुचित बात के लिए आग्रह, अगर बस इतना दिया हो तो हो जाएगा आपका दुराग्रह। यहाँ पूछा क्या है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो वो हो जाएगा आपका दुराग्रही। सही आंसर सी है इसका। ठीक, दुराग्रही। देखिए अनुचित बात के लिए अड़ना या फिर दुराग्रह, या आपका अनुचित बात के लिए जो आपका आग्रह है या फिर अड़ना या दुराग्रह कहलाता है, और करने वाला दुराग्रही कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे ये बताइए, जंगल की आग दवानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि और आदि से अंत अनंत। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आदि से अंत तक अनंत नहीं होता, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है आदोपांत, आदोपांत होता है। ठीक है, और जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है, जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। ठीक, बाकी विकल्प आपके सही हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है, इसे कहा जाता है औरस, औरस। और जो अवैध संतान होता है उसे कहा जाता है जारज। इसका डी हो जाएगा, जारज। ठीक है, देखिए अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होता है औरस। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है जरायुज। विवाहेतर संबंध से उत्पन्न संतान जारज कहलाता है। ठीक है, गोद ली गई संतान को दत्तक कहा जाता है। विवाहेतर अर्थात जिससे विवाह न हुआ हो उससे अगर उत्पन्न संतान है तो वो जारज कहलाएगा। ठीक, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान है उसके लिए प्रयोग होता है, उसे जारज कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी, जारज। जो अवैध संतान है उसके लिए एक शब्द होता है जारज। गोद में लिया हुआ पुत्र इसे दत्तक कहा जाता है। ऊंचे कुल में उत्पन्न पुत्र को कुलीन कहा जाता है, और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ उसे अंत्यज कहा जाता है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, प्रागैतिहासिक। और जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। इसका सी हो जाएगा। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अंतर्धान, अंतर्धान होता है। ठीक है, देखिए बहुत जगह आपको अंतर्ध्यान मिलेगा, यह अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है, वर्तनी में भी यह पूछ लेता है। जो बाएं हाथ से साधा हुआ हो, जो बाएं हाथ से साधा हुआ, इसका मतलब क्या है कि बाएं हाथ से कार्य करने वाला हो, उसे कहा जाता है सव्यसाची। जो बाएं हाथ से साधा हुआ है इसके लिए एक शब्द सव्यसाची होता है। जो बाएं रास्ते पर चले इसके लिए एक शब्द होता है वामपंथी। जिसके पाणी अर्थात हाथ में वज्र हो उसे कहा जाता है वज्रपाणी अर्थात इंद्र, या इंद्र का पर्यायवाची भी है। जिसके पाणी में वीणा हो उसके लिए एक शब्द होता है वीणापाणी। ठीक है, अर्थात ये माता सरस्वती का पर्यायवाची है। इसका जो है ये हो जाएगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, ये भी देखिए आपका 2023 में क्वेश्चन आया था। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द होता है सव्यसाची। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को सव्यसाची कहा जाता है। सव्यसाची का मतलब वही बाएं हाथ से कार्य करने वाला। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द तितिक्षा, तितिरसु, तितिछु या फिर मरजीवा। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द तितिरसु होता है। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, तैरकर पार करने की इच्छुक के लिए एक शब्द तितिरसु होता है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द तितिच्छा होता है। सहनशील के लिए एक शब्द होता है तितिच्छु, और मरना जीना के लिए एक शब्द होता है मरजीवा, मरजीवा। तैरने या पार होने का इच्छुक, तैरने या पार होने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द तैराक, तितिरसु, तारक या फिर तारक। इसका सही आंसर भी हो जाएगा तितिरसु। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से हो या जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। ऑप्शन सी। जिसका निवारण अत्यंत कठिन से किया जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्निवार होता है। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कर्णपाली, कड़पाली सी। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग इसे कड़पाली कहा जाता है। कड़फूल,
कान में पहनने वाला जो आभूषण होता है इसे कर्णफूल कहा जाता है। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है अपेय, उसके लिए एक शब्द अपेय होता है। जो पान करने योग्य न हो, जो भक्षण करने योग्य न हो वह अभक्ष्य कहलाता है। जो बुरा या अहितकर हो उसे अपथ्य कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें बताइए कौन सा विकल्प गलत है। जंगल की आग दवानल, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। आगे की सोचने वाला क्या कहलाता है? देखिए आगे की सोचने वाले के लिए एक शब्द होता है अग्रसूची। आगे की सोचने वाले को अग्रसूची कहा जाता है, अग्रसूची। और आगे चलने वाले को अग्रगामी। आगे की सोचने वाले को अग्रसूची, आगे चलने वाले को अग्रगामी। याद रखिएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल या फिर प्रखर। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल, ये हो जाएगा वाचाल। जो बहुत बोलता है एक शब्द होता है वाचाल। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द वक्ता होता है। जो किसी विशेष या जो किसी विषय विशेष पर बोलता है वो प्रवक्ता कहलाता है। और जो खर की तरह तेज हो वो प्रखर कहलाता है। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति इसे कहा जाता है वाचक। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचक कहा जाता है। सही आंसर डी हो जाएगा इसका। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद्य, अभेद्य होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद्य होता है। जो अनुभव करने योग्य हो वह संवेद कहलाता है। और भोग को नैवेद्य कहा जाता है। ठीक है, नैवेद्य मतलब भोजन। ठीक, सही आंसर ए। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द अस्थावर होता है। ठीक है, अस्थावर होता है। उसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम पूछता है जंगम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अस्थावर, जिसे एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। ठीक है, जहां खाना सदैव मुफ्त मिलता हो उसे सदावर्त कहा जाता है, सदावर्त। जिसका शत्रु जन्म ही न लिया हो या फिर जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए एक शब्द अजन्मा, अजेय, अजन्मा, अजेय, अजात शत्रु या फिर अक्रांत। जिसका शत्रु ही न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द अजात शत्रु होता है, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु उसे कहा जाता है आपका अजात शत्रु। जिसका जन्म ही न हुआ उसके लिए एक शब्द अजन्मा होता है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द होता है अक्रांत। और जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो अजात शत्रु। देखिए, जिसे जीता न जा सके उसे कहा जाता है अजेय। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय होता है। ठीक है, अजेय। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। जिसे कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्जेय कहा जाता है। और जिसे पराजय या पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहा जाता है। ठीक, अपराजेय। जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपराजेय। ठीक है, अभी ऊपर देखिए, हम देखें अपराजेय, ऑप्शन ए। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वार्थी। अपना मतलब ना काम निकालने वाले की बात की जा रही है। ठीक है, इसे कहा जाता है स्वार्थी, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुच्चरित। उसके लिए एक शब्द अनुच्चरित होता है जिसका उच्चारण न किया गया हो। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के आधार पर कौन सा विकल्प इसमें से सही युग्म है ये बताना है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक। आंखों से परे प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। इसमें कौन सा विकल्प है सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। ठीक है, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहा जाता है। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, वर्तनी में भी पूछता है। ठीक, आंखों से परे जो होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। जो आंखों के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। अपरिणित। अपरिणित शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका परिणाम न निकला हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका या फिर जो देखने में प्रीतकर न हो। अपरिणित मतलब जिसका विवाह न हुआ हो, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार होता है? किसके लिए एक शब्द दुर्निवार होता है? दुर्निवार होता है आपका जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। जिसे जीत पाना कठिन हो इसके लिए एक शब्द होता है दुर्जेय। जिसे जीत पाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्जेय होता है। ठीक है, इसका ए हो जाएगा।
जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है विस्थापित। विस्थापित ये हो जाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसके लिए एक शब्द होता है विस्थापित। संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ है निर्मित, बैठा हुआ तथा संचित। इसका ए। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहा जाता है दुर्भिसंधि। ऑप्शन सी दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द दुर्भिसंधि होता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली जो गुप्त कार्यवाही या संधि जो होती है उसे दुर्भियोजन कहा जाता है। जिसका या जिसके पार पाना बहुत कठिन हो उसे दूरतिक्रम कहा जाता है। उसे कहा जाता है दूरतिक्रम। जिसका या जिसके पार पाना कठिन हो उसे दूरतिक्रम कहा जाता है। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे कहा जाता है दूरधिगम। उसे दूरधिगम कहा जाता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे प्रत्युत्तर कहा जाता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की उसे उत्तरापेक्षी कहा जाता है। पार उतरने की क्रिया या भाव इसे उत्तरण कहा जाता है और एक के पीछे एक क्रम को उत्तर उत्तर कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? खोज करने वाले को अन्वेषक कहा जाता है। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है या उसके लिए एक शब्द अन्वेषक होता है। अन्वेषक होता है। जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुपम। निवेश करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द निवेशक होता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसे वांगदत्ता कहा जाता है। उसे कहा जाता है वांगदत्ता। ऑप्शन ही हो जाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह करने का वचन दिया गया वांगदत्ता। कन्या के विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वांगदान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वांगबद्ध कहा जाता है। और वाक चतुर को विग्विदग्ध, वाक जो चतुर होता है इसको विग्विदग्ध कहा जाता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मदिरा पीने के प्याले को क्या कहा जाता है? चस्क, चषक, चषक। इसमें बताना है आपको कौन सा चषक सही है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चषक। ठीक है, देखिए चषक तो चारों लिखे हैं लेकिन इसमें से कौन सा चषक सही है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो डी हो जाएगा इसका। जो स्त्री वशीभूत, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द होता है त्रियावशी। त्रियावशी नहीं, ये स्त्रैण होता है। ठीक है, स्त्रैण। स्त्रियों का अर्थ, स्त्रैण का अर्थ होता है जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रत्वपूर्ण आदि भी नामों से इसे जाना जाता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो वह, या फिर स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रैण होता है। त्रियावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। सही आंसर इसका बी। जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अकृषित। जो जोता या बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द अकृषित होता है। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द होता है सर्वभक्षी, सर्वहारी, सर्वग्राही या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द जो है वो आपका सर्वहारी होता है। ठीक है, सर्वहारी होता है यार, सर्वहारी नहीं सर्वहारी। ठीक है, देखिए सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द होता है सर्वहारी। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वभक्षी। जो सब कुछ ग्रहण करने के लिए हो वो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वग्राही। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के बाद विदाई दी जाती है उसे कहा जाता है समावर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसे समावर्तन कहा जाता है। प्रतिपदा उपयुक्त अर्थ है किसका? एकादशी पूर्णिमा। प्रतिपदा किसे कहा जाता है? एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी या फिर पक्ष की पहली तिथि। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। ठीक है, और किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और मास की 10वीं तिथि को शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को कहा जाता है अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहा जाता है दामोदर। पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुचर भी हो जाएगा, अनुगामी भी हो जाएगा। दोनों इसका या तो सही हो जाएगा या फिर गलत। ठीक, तो सही आंसर इसका अनुचर और अनुगामी दोनों हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादातर अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर 2 क्वेश्चन किसी में सही हो रहे हैं तो उसमें किसी को नंबर न देकर के उस क्वेश्चन को ही बाहर कर दिया जा रहा है। और 2024 यूपी पीसीएस में आप लोगों को पता ही है कि कितने क्वेश्चन को बाहर किया गया था। ठीक है, तो इसका अनुचर और अनुगामी दोनों होता है। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए एक शब्द अमूल्य होता है। अमूल्य। ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अमूल्य।
और जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहा जाता है। थोड़ा नापातुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द होता है मिताहारी। मिताहारी, थोड़ा नापातुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। कम या नापातुला खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। अंतेवासी, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। मर्माहत, मर्माहत होता है। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो, ठीक। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। निस्पृहा, निष्प्रिय है, निष्प्रिय है और निष्प्रियहीन। इसका देखिए बी और सी दोनों हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए एक शब्द निष्प्रिय भी होता है। और उत्पत्ति लिख सोया निसंशोधित उत्तर पत्रिका में निष्प्रिय अर्थात विकल्प सी को भी उत्तर माना था, अर्थात बी और सी दोनों को माना था, ठीक है। तो निष्प्रिय और निष्प्रिय दोनों हो जाएगा आपका, ठीक। झगड़ा लगाने वाले के लिए एक शब्द होता है नारद। झगड़ा लगाने वाले के लिए नारद। महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? गर्भगृह है। भीतरी तल अंतःपुर या फिर निवास, इसे अंतःपुर कहा जाता है। महल के भीतरी भाग को। जो छिड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द अमीट, अमीट, अपार, अक्षय या फिर अनंत। जो छिड़ न हो सके उसे अक्षय कहा जाता है, ठीक है। जो छिड़ न हो सके उसे अक्षय कहा जाता है। जो मिट न सके उसे अमीट और जिसका अंत न हो सके उसे अनंत कहा जाता है, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे कहा जाता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। और यह जो है भगवान शिव का पर्यायवाची भी है, ठीक है, चंद्रशेखर। जिसके हाथ में जो चक्र को धारण करता है उसे कहा जाता है चक्रधर। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे चंद्रग्रहण कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहा जाता है निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। तिलक लगाने के लिए जो अन्न चावल का जो उपयोग किया जाता है उसे अक्षत कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ उसे अंत्यज कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर देख चुके हैं तो इसलिए जो है केवल वैसे जल्दी से वो किया जा रहा है, ठीक है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश वही तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को कहा जाता है अंत्यज। जिसका उपचार न हो सके, दुस्साध्य, असाध्य, श्रम साध्य या फिर साधनाहीन। देखिए असाध्य रोग, जिसका उपचार न हो सके उसे कहा जाता है असाध्य रोग, ठीक है। और जिसका उपचार श्रम से हो सके उसके लिए श्रम साध्य होता है। साधन से रहित, जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द होता है साधनहीन। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहा जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू कहलाती है। वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना होता है। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द पुत्रवती होता है। और वीर बहु स्त्री के लिए, वीर वहु स्त्री के लिए एक शब्द वीर बहुरी, वीर बहुरी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होता है धीरोदात्त। धीरोदात्त ये हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त होता है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, इसके लिए एक शब्द धीरोदत्त होता है। जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द धीर ललित होता है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी कहा जाता है। वियोगिनी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए लेके जाया जाता है उसे पाथेय कहा जाता है। पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए ले जाया जाता है पाथेय। स्वल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। उपहार का अर्थ उपहार एवं पथ्य अन्य प्रकट जो है मतलब प्रकट करते हैं, ठीक है। आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? इसे निश्चित कहा जाता है। आधी रात के समय को निश्चित कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहा जाता है अकिंचन। अकिंचन कहा जाता है, ठीक है। और किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा होता है, कुछ अथवा थोड़ा। जबकि आकुंचन का अर्थ आकुंचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द अकिंचन होता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया उसके लिए एक शब्द अनाहुत।
जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। शेष विकल्पों में प्रयुक्त शब्द देखिए, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु। मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक कामना रखने वाला या इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। योग करने वाले को योगी कहा जाता है, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी, और काम से मुक्त रहने वाले व्यक्ति को मुक्ति काम कहा जाता है। ठीक है, मुक्ति काम। मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? इसे नेपथ्य कहा जाता है, नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है, डी हो जाएगा समिधा, हवन में जलाने वाली लकड़ी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें कहा जाता है आपका दिगंबर, और ये जन संप्रदाय से संबंध है जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं शरीर पे, ठीक। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो इसका जो है सी हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहा जाता है कानीन, कानीन। वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे कहा जाता है दवाग्नि, दवाग्नि कहा जाता है। वन में लगने वाली आग दवाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वा, समुद्र में या बड़वा में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहती है। विरह की आग के लिए विरहाग्नि होता है, और पेट की आग के लिए जठराग्नि शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका भी हो जाएगा। पेट की आग को क्या कहते हैं? पेट की आग के लिए कहा जाता है जठराग्नि। पेट की आग के लिए एक शब्द जठराग्नि होता है। जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द शाश्वत होता है, शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है विदुर। जिस पुरुष की पत्नी न हो उसके लिए एक शब्द होता है विपत्निक, विपत्निक होता है, ठीक है। देखिए, जिस पुरुष की पत्नी न हो उसके विपत्निक होता है, ठीक है। विदुर उसे कहा जाता है जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई उसके लिए एक शब्द विदुर होता है। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहा जाता है। जिसकी पत्नी न हो उसके लिए एक शब्द अपत्निक होता है, अपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपत कहा जाता है, अपत। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है तितिर्षा, तितिर्षा भी हो जाएगा, तितिर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसानी के लिए, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले जो आसन होता है इसे क्या कहते हैं? इसे हौदा कहा जाता है, ठीक है। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन है इसको कहा जाता है हौदा, ठीक, इसे हौदा कहा जाता है। और घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी को जीन कहा जाता है। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जो जीन, कसने की जीन को काठी कहा जाता है, ठीक। लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहा जाता है, याद रखिएगा, कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसके लिए एक शब्द अप्रमेय होता है, ठीक है, उसे अप्रमेय कहते हैं। जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमाणित कहते हैं। जबकि जो प्रमाण जो मापा या न जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है, ठीक है। वही सब है जो ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चन में देखे हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहा जाता है औपनिवेशिक, औपनिवेशिक अर्थात उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसे औपनिवेशिक कहा जाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित, पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से कौन सा एक प्रयुक्त वाक्यों और वेटरो, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो स्वयं सेवक है, स्वयं सेवक क्या है? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला या फिर बिना वेतन, इसका हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है, स्वयं सेवक। और बिना वेतन की सेवा करने वाला अवैतनिक कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले के लिए एक शब्द कृतार्थ होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर कृतार्थ होने वाले के लिए एक शब्द होता है आपका, क्या होता है? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले के लिए एक शब्द कृतार्थ होता है, ठीक। और किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची जो होती है उसे काली सूची कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द होती है काली सूची।
उपकृत शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? उपकृत शब्द के लिए एक शब्द जिस पर उपकार किया गया उसे कहा जाता है उपकृत, उसे उपकृत किया कहा जाता है। जो जुड़ा या मिला न हो उसके लिए एक शब्द असंगत, जो जुड़ा या मिला न हो उसे असंगत कहा जाता है, असंगत। अपना पेट भरने वाला, अपना पेट भरने वाला कुछी भर कहलाता है, अपना पेट भरने वाला कुछी भर। कच्छप का अर्थ कछुआ और कच्छ का अर्थ दलदल जमीन। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द विश्वस्त होता है, जिस पर विश्वास किया गया उसे विश्वस्त कहा जाता है। जिसका रोकना कठिन हो या जिसको रोकना कठिन हो उसको होता है दुर्निवार। देखिए, जिसका रोकना कठिन हो या जिसका निवारण कठिन हो इसके लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। जिसका घटित होना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्घट होता है। जिसे धारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्भर होता है। तैरकर पार करने की इच्छा, इसके हो जाएगा आपका तितिर्षा, तैरकर पार करने की इच्छा तितिर्षा। शत्रुओं का हनन करने वाले के लिए एक शब्द होता है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न होता है। मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है वादी, वादी। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी कहलाता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द अभियुक्त होता है, ठीक, उसे अभियुक्त कहा जाता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए जो है एक शब्द युद्धसा हो जाएगा, युयुत्सा। युद्ध की प्रबल इच्छा हो, युद्ध की प्रबल इच्छा हो इसमें क्या हो जाएगा आपका युयुत्सु, युद्ध की प्रबल इच्छा, युद्ध की प्रबल इच्छा इसका एक शब्द हो जाएगा आपका युयुत्सु। युद्ध करने वाला योद्धा, विद्रोह करने वाला विद्रोही। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द युयुत्सु होता है, युयुत्सु। मरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है आपका मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षु हो जाएगा। और मरने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, मरने की इच्छा, जो मरना चाहता हो उसको कहा जाता है मुमूर्षु, ठीक है। और मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक मुमुक्षा कहलाता है। और मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष चाहता है इसके लिए एक शब्द मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु, ठीक है। जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा जाता है, जिसे दूर करना कठिन उसे दुर्निवार कहते हैं। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द होता है रूढ़िवादी, उसके लिए एक शब्द रूढ़िवादी होता है। जो पूज्य के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहा जाता है, ठीक है। देखिए बहुत जगह आपको पूजनीय देखने को मिलेगा, वो गलत होता है, ठीक है, वाक्यांश से मतलब वर्तनी दृष्टि से। जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द पूजनीय होता है। पूजा करने वाले के लिए एक शब्द पूजयिता होता है, ठीक है। और पूजित होने वाले के लिए एक शब्द होता है पूजमान। और जिसे पूजा गया हो उसके लिए एक शब्द होता है पूजित। जो देश से प्रेम करता हो उसे कहा जाता है देशभक्त, जो देश से प्रेम करता है। देश का रक्षा करने वाले इसे देश रक्षक कहा जाता है। देश में रहने वाला देशवासी। और देश की सेवा देश सेवा। 100 में 100 के लिए एक शब्द क्या होगा? 100 में 100 शत-प्रतिशत हो जाएगा। 100 में 100, 100 में 100 के लिए एक शब्द शत-प्रतिशत होता है। शत का अर्थ 100 और शताब्दी 100 वर्ष, ठीक है, इसका सी। जो बात वर्ण से परे हो उसे कहा जाता है वर्णातीत, हो जाएगा, वर्णातीत इसे कहा जाता है, ठीक। आकाश को चूमने वाला कहलाता है आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द आकाशचुंबी होता है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। जहाज को रात्रि में मार्ग दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ को आकाशदीप कहा जाता है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द होता है क्षणभंगुर सी, इसे क्षणभंगुर कहा जाता है। जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसे क्षणातुर कहा जाता है। जो क्षण भूख के लिए आतुर हो, जो क्षुधा अर्थात भूख के लिए आतुर हो, जो क्षुधा अर्थात भूख के लिए आतुर, उसे क्षुधातुर कहा जाता है, क्षुधातुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अव्यक्त होता है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके वो आपका होता है अव्यक्त। जो वाणी या वचन द्वारा न कहा जा सके वो होता है आपका अकथनीय। जो कम जानता हो वो आपका अल्पज्ञ कहलाता है। जो कहा न जा सके वो अकथ्य कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला उसे कहा जाता है जिगीसु, सी हो जाएगा, जिगीसु कहा जाता है उसे, ठीक। देखिए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है जिगीसु। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजेय। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासा।
और जान से मारने की इच्छा जिंघासा होता है, ठीक है, जान से मारने की इच्छा जिंघासा। बाकी अन्य जो है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द होता है निशीथ, अभी ऊपर हम देखे हैं लोग। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द निश्चित होता है। दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय अपराह्न का, दोपहर के समय मध्याह्न, ठीक। जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द दमित होता है, दमित, जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो दमित। जो दबाया जा सके उसे दमनीय, जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय, और दमन करने वाला दमनशील कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द उपकृत होता है, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहा जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ, ठीक है, कृतार्थ। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द, तुरंत उत्पन्न होने वाली, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, देखिए तुरंत उत्पन्न होने वाली, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ इसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। यह देखिए वर्तनी में भी पूछ लेता है, ठीक है। बाकी ये भी आपका इस दृष्टि से भी तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है, तुरंत उत्पन्न होने वाली, ठीक। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान इसे प्रत्याभिज्ञान कहा जाता है। लौट कर आया हुआ इसे प्रत्यागत कहते हैं। लौट कर अपने स्थान पर आना यह प्रत्यावर्तन कहलाता है। इसके लिए एक शब्द प्रत्यावर्तन होता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है, उसके लिए एक शब्द दूरदर्शी होता है। अतिथि सत्कार की भावना यह आपका आतिथ्य कहलाता है, अतिथि सत्कार की भावना। और वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे अतिथेय कहा जाता है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे कहा जाता है एक शब्द अजर, अजर। 2023 जो पेपर निरस्त हो गया। जिसका विनाश न हो सके उसके लिए एक शब्द अविनाशी होता है। जिसकी मृत्यु न हो सके उसके लिए एक शब्द अमर होता है। जिसे बुढ़ापा न आए अजर। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सनातन, सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होता है। जो उपयुक्त हो उसे समीचीन कहा जाता है। जो पुरातन हो उसे प्राचीन कहा जाता है। समय बीत जाना कालांतर कहलाता है, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। युगों से चले आने वाले इसके लिए एक शब्द सनातन है, एक शब्द हो जाएगा सनातन। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक होता है। जिसे विश्वास न हो उसे नास्तिक कहा जाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे व्याकरण, ये हो जाएगा, व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे व्याकरण या व्याकरणज्ञ, या सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है, सी और डी दोनों हो जाएगा ऑप्शन। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण या व्याकरणज्ञ, इसका भी दोनों हो जाएगा, ठीक है। गलती के बाद भी जो है जो लोक सेवा आयोग अपने सुधार नहीं करता है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है और उसका ऑप्शन जो है लोक सेवा आयोग द्वारा दिया भी जा रहा है कि दोनों सही हैं संशोधित आंसर सीट में। फिर अगले साल जब आंसर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, पेपर कराया जाए, तो उसमें तो कम से कम सुधार वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वही है कि क्या ही कह सकते हैं। जो क्षमा करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है अक्षम्य, बी। जो क्षमा करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अक्षम्य होता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को वायव्य कहा जाता है, वायव्य। पश्चिम और उत्तर के दिशाओं के मध्य के कोण को वायव्य, पूर्व और उत्तर के मध्य के कोण को ईशान, पूर्व और दक्षिण के मध्य के कोण को आग्नेय, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो उसे कहा जाता है आकाशवृत्ति, आकाशवृत्ति, ठीक है। अनिश्चित जीविका, देखिए अनिश्चित जीविका पूछे या फिर जैसे कोई निश्चित ना हो, या फिर ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, इन सभी के लिए आपका आकाशवृत्ति ही होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है आपका अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनाक्रांत होता है। जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहा जाता है। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहा जाता है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द होता है आक्रांत, ठीक। और जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे अभियुक्त कहा जाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द होता है मंथर, मंथर होता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द होता है विवेकी, विवेकी, एक शब्द विवेकी होता है। अब जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द होता है किंग कर्तव्य विमूढ़,
जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहा जाता है। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित, उसके लिए एक शब्द भ्रमित होता है। जो दुविधा में हो उसके लिए एक शब्द द्विधाग्रस्त होता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि, आशु कवि होता है। कवियों में जो श्रेष्ठ होता है उसके लिए एक शब्द कविराज होता है। कवियों में जो महान होता है उसके लिए एक शब्द महाकवि होता है। और कवियों का जो ईश होता है उसे कवीश कहा जाता है। अव्यक्त शब्द के लिए देखिए, जिसे कहा न जा सके, जिसे व्यक्त न किया, अव्यक्त अर्थात जिसे व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अव्यक्त। जिसके हाथ में शूल हो इसके लिए एक शब्द होता है शूलपाणी। जिसके हाथ में शूल हो उसके लिए एक शब्द शूलपाणी होता है। ठीक है, शूलपाणी होता है। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द चक्रपाणी होता है। जिसके हाथ में वज्र हो उसके लिए एक शब्द वज्रपाणी होता है। किसी का हाथ ग्रस्त, किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाद पाणी ग्रहण कहलाता है। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच के समय को कहा जाता है गोधूली, गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। ठीक है, सूर्यास्त, सूर्यास्त शब्द जब सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सूर्यास्त मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है। संध्या का समय निशा। ठीक है, सायंकाल संध्या का समय निशा। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। और वर्तमान तथा भविष्य, भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाले के लिए त्रिकालज्ञ कहा जाता है। एक शब्द होता है त्रिकालज्ञ। जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द होता है ज्ञानी। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य क्या हो जाएगा? अकथनीय अर्थात जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अकथनीय, अकथनीय। बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द होता है अनिमेष, अनिमेष। बिना पलक गिराए हुए इसके लिए एक शब्द अनिमेष होता है। ठीक है, अनिमेष अथवा अपलक, अनिमेष या अपलक दोनों हो जाएगा। अपने स्थान से न हटने या गिरने वाला अच्युत कहलाता है। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिश्वन कहलाता है। जो न देखा गया उसके लिए एक शब्द अदृष्ट होता है। बिना पलक गिराए झपकाए के लिए एक शब्द होता है अनिमेष। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द होता है आतंकित, आतंकित होता है। जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है अशोच्य, अशोच्य होता है। ठीक है, जो शोक करने योग्य न हो इसके लिए एक शब्द अशोच्य होता है। ठीक, अशोच्य। जो शोक रहित हो उसके लिए एक शब्द होता है अशोक। जो समर्थ न हो उसके लिए एक शब्द असमर्थ होता है। जो शुद्ध या पवित्र न हो उसके लिए एक शब्द अशौच होता है। जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द होता है उपर्युक्त, ऑप्शन सी। उपर्युक्त की वर्तनी में भी पूछ लेता है इसे। ठीक है, तो याद रखिएगा। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। जिसके हृदय में चोट पहुंची उसके एक शब्द मर्माहत होता है। मन को मोह लेने वाले के लिए एक शब्द होता है मनमोहक। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसके लिए एक शब्द होता है मृत्युंजय। वह धन जो आधिकारिक रूप से राजा को मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है राजस्व, राजस्व। जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय, परिमेय। घुटनों तक बाह वाला इसे अजानु बाहु, अजान बाहु नहीं, देखिए अजानु बाहु कहा जाता है। ठीक है, वर्तनी में भी ये पूछ लेता है। जिसकी बाहें घुटनों तक हो उसके लिए एक शब्द होता है अजानु बाहु, अजानु बाहु। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे अजानु बाहु कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए एक शब्द होता है अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसे इंद्र को जीता, जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है इंद्रजीत। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जिसको जीतने वाला हो उसे सर्वजीत। ठीक है, सबको जीतने वाले के लिए एक शब्द सर्वजीत होता है। इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहा जाता है। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे जो है अतीन्द्रिय कहा जाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, इसका मतलब वही कि जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए एक शब्द होता है समदर्शी, समदर्शी। ठीक है, सबको समान भाव से देखने वाले के लिए एक शब्द समदर्शी होता है। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द होता है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय लगे। जो भेदा या तोड़ा न जा सके इसके लिए एक शब्द होता है अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द अभेद्य होता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्गेय होता है। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम, उसे दुर्गम कहा जाता है। ठीक है, दुर्गम कहलाता है। जो संभव न हो उसके लिए एक शब्द होता है असंभव। जो संभव न हो उसके लिए एक शब्द असंभव होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द होता है प्रियंवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द प्रियंवदा होता है।
ठीक है। प्रेमिका के लिए एक शब्द होता है प्रेयसी, जो मधुर बोलती हो उसके लिए एक शब्द होता है मधुरभाषी, जो प्राणों का समान, जो प्राणों के समान प्यारी हो उसे प्राण प्रिय कहा जाता है। जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। पारदर्शी शब्द के लिए एक शब्द वही जिसके पार न देखा जा सके। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्दमनीय, दुर्दमनीय होता है, ठीक है। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्दमनीय होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहा जाता है। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसके लिए एक शब्द होता है, उसके लिए एक शब्द दुर्बोध होता है, ठीक है। अन्य के संबंध, अन्य से या किसी और से संबंध न रखने वाला उसे अन्योन्य संबंधी कहा जाता है, ठीक है। अन्योन्य संबंधी, अन्योन्य संबंधी कहा जाता है, ठीक। किसी और स्थान पर या के लिए शब्द जो होता है वो अन्यत्र होता है। किसी और स्थान के लिए या फिर किसी और स्थान पर उसके लिए शब्द अन्यत्र होता है। जिस या फिर जैसा कोई अन्य न हो, जिस या जैसा कोई अन्य न हो उसे अनन्य कहता है। जिसके जैसा कोई और न हो उसके लिए शब्द अनन्य होता है। एक दूसरे पर आश्रित हो उसके लिए एक शब्द होता है अन्योन्य आश्रित, अन्योन्य आश्रित। जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु, उसके लिए एक शब्द जिज्ञासु होता है, जिसे जानने की इच्छा हो। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, कुछ जानने या ज्ञात प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द जिज्ञासा होता है। जिजीविषा किसके लिए एक शब्द है? जीने की इच्छा के लिए। दूसरे के दोष को खोजने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। और अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता कहलाता है। जो ढका न हो उसके लिए एक शब्द अनावृत, जो ढका न हो उसके लिए एक शब्द अनावृत होता है। अनावृत कहा जाता है। और जो दोहराया न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनावर्त, अनावर्त। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहा जाता है, ठीक है। मोक्ष या फिर न लौटना इसके लिए एक शब्द होता है अनावृत्ति। अनावृष्टि वर्षा का न होना कहलाता है, ठीक है। कही हुई बात को बार बार कहना इसके लिए एक शब्द होता है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति होता है कही हुई बात को बार बार कहना। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके इसके लिए एक शब्द होता है सुलभ, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। और सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। सुख देने वाला सुखद, सुखद कहलाता है, ठीक है। समान रूप से ठंड और गर्म के लिए एक शब्द क्या होता है? समान रूप से ठंड और गर्म के लिए एक शब्द होता है समशीतोष्ण। समान रूप से ठंड और गर्म के लिए एक शब्द समशीतोष्ण होता है, ठीक। समदर्शी किसे कहते हैं? जो सबको समान समझता हो, समान रूप से देखता हो उसके लिए एक शब्द समदर्शी होता है। उसी समय में रहने वाले के लिए एक शब्द समकालीन होता है, ठीक है। ठंडा और गर्म इसे शीतोष्ण कहा जाता है। अनुत्तरित, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही होगा? इसे कहा जाता है जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द अनुत्तरित होता है, अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाले के लिए एक शब्द होता है आत्माभिमत, ऑप्शन सी। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत कहलाता है। जो कहा न गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अकथित, जो कहा न गया हो उसके लिए एक शब्द अकथित होता है, अकथित, ठीक। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय होता है। जो वाणी द्वारा न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द कथन, जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसके लिए एक शब्द कथनीय, ठीक है। और जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके उसके लिए एक शब्द अव्यक्त होता है, ठीक है। अकथनीय का मतलब होता है जो वचन या वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके या कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अकथनीय। अनुश्रुति, अनुश्रुति का मतलब होता है परंपरा से सुनी हुई जो बात है, परंपरा से जो चली आ रही है उसके लिए एक शब्द अनुश्रुति होता है, ठीक है। अनुश्रुति अर्थात इसके लिए परंपरा से सुना हुआ जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु कहा जाता है उसके, ठीक है। उसके लिए एक शब्द होता है कर्णकटु। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना इसके लिए एक शब्द होता है अनसुना। जो सुनने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है श्रव्य। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति, ऑप्शन डी हो जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात इसके लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति। जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है दर्शनी, जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द दर्शनी होता है, दर्शनी। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। समान रूप से देखने वाले के लिए एक शब्द होता है समदर्शी। जो सभी को प्रिय हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वप्रिय। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव, पार्थिव। इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला इहलौकिक कहलाता है। और मतलब दूसरे लोक से संबंध रखने वाला पारलौकिक, या जो आपके कह सकते हैं कि मृत्यु लोक से संबंध रखने वाला पारलौकिक कहलाता है। और यह लोक से संबंध रखने वाला इहलौकिक कहलाता है। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव,
ठीक है, पार्थिव कहलाता है। जो भू को धारण करे उसके लिए एक शब्द होता है भूधर। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द स्वयंभू होता है। भूमि से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है भूमिज। ठीक है, भूधर शब्द के लिए जो वाक्यांश है वो क्या होगा, भूधर। जो भू को धारण करता है उसके लिए एक शब्द होता है भूधर। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द क्या होता है, इसके लिए एक शब्द होता है अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात, इसके लिए एक शब्द अतिशयोक्ति होता है। जो पहले था पर अब नहीं, इसके लिए एक शब्द होता है भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं, उसके लिए एक शब्द भूतपूर्व होता है। जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द होता है पूर्वज। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया उसके लिए एक शब्द अंत्यज होता है। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द दुर्लभ होता है। ठीक है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्बोध। उसके लिए एक शब्द दुर्बोध होता है। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्बोध। जो कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है क्लिष्ट। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम। दुर्गम। जो आंखों से परे है उसके लिए एक शब्द होता है परोक्ष। आंखों से परे परोक्ष। जो आंखों के सामने उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। और जो देखने में प्रिय हो उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहा जाता है, द्रष्टव्य। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष होता है। अथाह है, मतलब जिसकी गहराई नापी न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अथाह। अथाह, अथाह जिसकी गहराई मापी या नापी न जा सके। जिसकी गहराई नापी जा सके उसके लिए एक शब्द था होता है। जिसका अंत न हो सके उसके लिए एक शब्द अनंत होता है। जिसकी कोई सीमा न हो उसके लिए एक शब्द असीमित होता है। संदेश ले जाने वाले के लिए एक शब्द होता है संदेशवाहक। ऑप्शन डी, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक कहलाता है। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक कहलाता है। सूचना देने वाला सूचनादाता कहलाता है। ठीक है, चापरासी या अनुचर किसी संगठन या संस्था अथवा कार्यालय में होता है जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अनश्वर शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नष्ट न होने वाले के लिए एक शब्द होता है अनश्वर। अनश्वर। सधवा शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द होता है सधवा। उसके लिए एक शब्द सधवा होता है। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसके लिए एक शब्द होता है अवीरा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द होता है अध्युड़ा। अध्युड़ा। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द होता है आगत पति का। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द होता है सधवा। पतियुक्त स्त्री के लिए एक शब्द सधवा। पतियुक्त स्त्री हो या फिर जिस स्त्री का पति जीवित हो, इन सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, सी हो जाएगा। व्यर्थ खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है अपव्ययी। अपव्ययी होता है। ठीक है, अपव्ययी। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च तथा कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होता है मितव्ययी। कठिनाई से पैसे निकालने वाले अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाले के लिए एक शब्द होता है कृपण। कृपण। व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होता है अपव्ययी। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे उसके लिए एक शब्द कृपण होता है। परित्यक्त का मतलब क्या होता है, परित्यक्त का मतलब देखिए उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, और ये भी आपका 2023 जो पेपर निरस्त हो गया उसमें पूछा गया था। ठीक है, जिस स्त्री के लिए जो पति, मतलब उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ी गई हो उसके लिए एक शब्द होता है परित्यक्ता। परित्यक्ता। ठीक है, और गजगामिनी अर्थात हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है गजगामिनी। गजगामिनी। ठीक है, गजगामिनी। मृग के समान आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है मृगनयनी। मीन की तरह सुंदर आंखों वाली स्त्री को मीनाक्षी कहा जाता है। हंस के समान चलने वाली स्त्री को कहा जाता है हंसगामिनी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसके लिए एक शब्द क्या होता है सधवा, वनध्या, वैवाहिकी या फिर विवाहिता, इसे कहा जाता है वैवाहिकी। ठीक, वैवाहिकी। जिस स्त्री को संतान पैदा न हो उसके लिए एक शब्द होता है वनध्या। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता कहा जाता है। वनस्पति का आहार करने वाला इसे कहा जाता है वनस्पत्याहारी। वनस्पत्याहारी। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाला फलाहारी कहलाता है। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। ठीक है, और आहार न करने वाला निराहारी कहलाता है। जिसकी आने की तिथि न हो उसके लिए एक शब्द होता है अतिथि। ठीक, जिसकी आने की तिथि न हो। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले के लिए एक शब्द होता है आतिथ्य। आतिथ्य। ठीक है, आतिथ्य द्वारा दी गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथेय कहा जाता है। अतिथि की सेवा करने वाला कहलाता है आतिथेय। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे कहा जाता है अविवेकी। उसके लिए एक शब्द होता है अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द अविवेकी होता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द विवेकी होता है। जो जल्दी समझ में न आए उसके लिए एक शब्द दुर्बोध होता है। और जिसे सरलता से जाना न जा सके
उसके लिए एक शब्द दुर्गेय होता है। नीले रंग के कमल के लिए एक शब्द होता है इंदिवर, नीले रंग के कमल के लिए एक शब्द इंदिवर होता है, ठीक है। और जिसकी आभा नीली हो उसे कहा जाता है नीलाभ। और सफेद रंग के कमल को पुंडरिक कहा जाता है, जिसकी आंखें नीली हो उसके लिए एक शब्द नीलाक्ष होता है, ठीक है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द होता है अद्य प्रसूत, अद्य प्रसूत, ठीक। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। गोद लिया हुआ इसके लिए एक शब्द होता है पुत्र, उसकी जो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द दत्तक होता है। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है अंत्यज। और जन्म देने वाली के लिए एक शब्द होता है प्रसू, प्रसू। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है इसके लिए एक शब्द होता है नास्तिक। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वेदज, स्वेदज। और ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। स्वेद से उत्पन्न, वही पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वेदज, ठीक। निरामिष अर्थात जो आमिष अर्थात मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द होता है निरामिष। निरामिष अर्थात जो मांस नहीं खाता है इसके लिए एक शब्द होता है, ठीक। और जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द होता है शामिष। जबकि मांस और शाक दोनों खाने वाले के लिए एक शब्द होता है सर्वाहारी, और शाक खाने वाले के लिए एक शब्द होता है शाकाहारी। नित्य दुंदुखियों को भोजन देने की जो व्यथा या मतलब व्यवस्था है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सदावर्त, उसको सदावर्त कहा जाता है, ठीक है। आपका ये हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उस सदावर्त। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसे कहा जाता है दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष कहा जाता है, उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। जो बिना काल का हो उसके लिए एक शब्द होता है अकाल। बुरे दिन के लिए शब्द होता है दुर्दीन। जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्धर्ष। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? धरती और आकाश के बीच के जो जगह है उसके लिए एक शब्द होता है क्या? अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष। देवों के निवास स्थल, देवों के निवास स्थल के लिए एक शब्द देवलोक होता है। ग्रहों के समूह के लिए एक शब्द होता है सौरमंडल, इसके लिए एक शब्द सौरमंडल होता है। और आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द होता है नवचर, इसके लिए एक शब्द नवचर हो जाएगा। जो गणना के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है नगण्य, जो गणना के अयोग्य हो, ठीक है, अयोग्य, उसके लिए एक शब्द नगण्य होता है, ठीक है। जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए एक शब्द अगणनीय हो जाएगा। जिसकी संख्या सीमित न हो उसके लिए एक शब्द होता है असंख्य। जिसकी गणना की जा सके उसके लिए एक शब्द होता है गणनीय। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ अर्थात जिसकी बात या किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है मर्मज्ञ। मर्मज्ञ अर्थात किसी बात का मर्म जानने वाला, इसके लिए एक शब्द मर्मज्ञ होता है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ, और जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ। जिसका आदि व अंत न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनादि, अनादि या फिर अनंत, ठीक, अनादि अनंत, ठीक है, अनादि अनंत। यदि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है आदुपांत, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आदुपांत होता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसके लिए एक शब्द मृत्युंजय होता है। जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनादि, ऑप्शन बी हो जाएगा। औदार्य दाता, औदार्य दाता किसका लिए एक वाक्य होगा? किसके लिए एक वाक्य होगा? ये हो जाएगा आपका जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए एक शब्द होता है औदार्य दाता। औदार्य दाता अर्थात जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, ठीक है, औदार। बाकी जो उदारता दिखाता हो उसके लिए एक शब्द, जो उदारता दिखाता है उसके लिए एक शब्द होता है औदार्य। जो उदार न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुदार। और जो दान करता रहता है उसके लिए एक शब्द होता है दानी। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करे उसके लिए एक शब्द अग्र सोची होता है, ठीक है। जो मृत्यु के मुख से, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द होता है मरणोन्मुख, ठीक है, मरणोन्मुख, ऑप्शन डी। बाकी इसका वर्तन भी देख लीजिएगा, मरणोन्मुख होता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया उसके लिए एक शब्द होता है मृत्युंजय। और मरा हुआ के लिए एक शब्द मृत होता है। मरणशील शब्द के लिए वाक्य क्या हो जाएगा? बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। स्मरणशील का मतलब बहुत दिनों तक, स्मरण मतलब याद रखने योग्य जो होता है वो आपका स्मरणशील होता है, ठीक है, स्मरणीय। जो स्मरण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होता है स्मरणीय। अविश्वसनीय शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? जो विश्वास करने योग्य न हो। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है विश्वस्त, उसके लिए एक शब्द विश्वस्त होता है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसे वाणिज्य व्यक्त न कर सके, जिसे
वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द अवर्णनीय होता है। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक, अवर्णनीय जिसको वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। बाकी वर्णनीय वह जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अकथनीय, उसके लिए एक शब्द अकथनीय होता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए एक शब्द होता है खग्रास, उसके लिए एक शब्द खग्रास होता है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसके लिए एक शब्द होता है पूर्णिमा। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसके लिए एक शब्द होता है अमावस्या। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से। ठीक है, अवैध शब्द का अवैध शब्द एक वाक्य क्या होगा? ठीक है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द होता है अवैध, उसके लिए एक शब्द अवैध होता है। और जो विधि और कानून के विरुद्ध न हो उसके लिए एक शब्द होता है वैध। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधि भंग कहा जाता है। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द होता है विधि सम्मत, उसके लिए एक शब्द विधि सम्मत होता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसके लिए होता है आपका ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु। ठीक है, जो भूत वर्तमान भविष्य देखता हो त्रिकालदर्शी। आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान। आंखों से संबंधित बीमारी दृष्टिदोष। पंचामृत, पंचामृत का क्या हो जाएगा? देखिए, दूध दही घी शर्करा मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है पंचामृत। दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द होता है अपराह्न, ये हो जाएगा। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द साक्षर होता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा साक्षर। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रवासी। ठीक है, प्रवासी हो जाएगा। और गुरु के साथ या समीप रहने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी होता है। जो पहरा देने वाला हो उसके लिए एक शब्द प्रहरी होता है। और होशियार, ठीक है, तथा चतुर व होशियार को क्या कहा जाता है? प्रगल्भ, इसके लिए एक शब्द प्रगल्भ होता है। ठीक है, चतुर या होशियार व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है प्रगल्भ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषाएं जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बहुभाषाविद। दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए एक शब्द होता है दुभाषिया। ठीक है, ऑप्शन बी। दो भाषाएं बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है द्विभाषी। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द अनन्य होता है, ऑप्शन ए। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे अनन्य अथवा अनुपम होता है, उसके लिए एक शब्द। जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ सार्थक। जिसका कोई अर्थ न हो उसके लिए एक शब्द व्यर्थ होता है। ठीक है, व्यर्थ होता है या फिर अर्थहीन भी हो जाएगा। और इसके लिए निरर्थक शब्द भी हो सकता है। सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो। ठीक है, जो विधि के विरुद्ध हो तथा जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहा जाता है। जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न। जो कृतज्ञ न हो अर्थात कृतघ्न। ठीक है, जो कृतज्ञ न हो उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ, अर्थात जो किए उपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ कहलाएगा। ठीक, बी। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है कुलीन। जो मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो मृत्यु को जीत लिया उसके लिए एक शब्द होता है मृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय। और अमर, अमर शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसकी मृत्यु ही ना हो। मर्रासन, जो मृत्यु के समीप हो। ठीक है, जिसकी जीत हुई हो अर्थात विजयी। अनुग्रहित शब्द किस अनुग्रहित का कौन सा वाक्य हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो अनुग्रह से युक्त हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुग्रह। ठीक है, अनुग्रहित। ठीक, जो अनुग्रह के युक्त हो। अनिर्णित, अनिर्णित का हो जाएगा जिसका निर्णय न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होता है अनिर्णित, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिवार्य। अनिवार्य। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है अवश्यम भावी, जो अवश्य होने वाला हो। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है चिन्हित। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव होता है। ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर उसके लिए एक शब्द सुग्रीव होता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला इसे कहा जाता है छिंद्रान्वेषी। छिंद्रान्वेषी कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया उसके लिए एक शब्द वाग्दत्ता होता है। वाग्दत्ता। जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए एक शब्द होता है अवैतनिक। जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए एक शब्द होता है वैतनिक, अवैतनिक। ठीक है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द होता है स्थानापन्न। ऑप्शन ए स्थानापन्न हो जाएगा। ठीक है,
और जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा एकाधिकार। जिसका कोई उपाय न हो उसके लिए एक शब्द होता है निरुपाय। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए एक शब्द होता है पदेन। पदेन, ठीक है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसके लिए एक शब्द होता है अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए या जिसे कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अंशकालिक। अंशकालिक होता है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो उसके लिए एक शब्द होता है अर्धकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द होता है तकावी। उसके लिए एक शब्द तकावी हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा तकावी। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द तकावी होता है। उधार लिया हुआ धन ऋण कहलाता है। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता को अनुबंध कहा जाता है। और जो अनुग्रह के योग्य हो उसके लिए एक शब्द अनुग्राह्य होता है, ठीक है, अनुग्रह। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द होता है बंजर। ऑप्शन बी। ऊसर अथवा बंजर के लिए एक वाक्य। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो, जिस भूमि में अन्न पैदा होता हो, ठीक है, जिस भूमि में अन्न पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द उपजाऊ या उर्वरा होता है। जहां आबादी न हो उसके लिए एक शब्द निर्जन अथवा निर्जन, मतलब जिसमें कुछ पैदा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्जन। जो वृद्ध न हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्जर, ठीक है, जो वृद्ध न हो, जर मतलब शरीर का जर ना हो, ठीक है, तो वो निर्जर हो जाएगा। और जहां कुछ पैदा न होता हो, कुछ उपजता न हो उसके लिए एक शब्द निर्जन होता है, ठीक है, निर्जन, ठीक, इसका हो जाएगा बी। जहां आबादी न हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्जन, ठीक है, जहां कोई मतलब निवास नहीं करता है, कोई निर्जन लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द को कहा जाता है खंड काव्य। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? वातानुकूलन शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है उसके लिए एक शब्द होता है वातानुकूलन, ठीक है, मतलब जहां टेम्परेचर मैनेज रहता है, नियंत्रित रहता है। निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा न जा सकता है उसके लिए एक शब्द होगा, वो जाएगा आपका अंत्याज्य, ठीक है, वो जाएगा आपका अंत्याज्य। अंत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य का सही मतलब हो जाएगा श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो आंखों से सुनता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा श्रवण चक्षुक। जो पेट के बल चलता है उसके लिए एक शब्द होता है उदरचर, उदरचर, जो पेट के बल चलता है उसके लिए एक शब्द उदरचर होता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है, ठीक है, और इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके जिससे उससे के लिए एक शब्द अगोचर होता है, और जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसके लिए एक शब्द निरापद होता है। जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द होता है उरग, जैसे अर्थात सांप, ठीक है, जो छाती के बल चलता है अर्थात उरग कहलाता है। भूमि पर चलने वाला भूचर कहलाता है। उदर अर्थात पेट के बल चलने वाला उदरचर कहलाता है, ठीक है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनुल्लंघनीय, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके। 100 वर्षों का समूह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा शताब्दी, 100 वर्षों के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका शताब्दी। वैष्णव शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा विष्णु के उपासक, जिन्हें कहा जाता है वैष्णव। और गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा अदत्तक, गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द दत्तक हो जाएगा। जो स्त्री कविता रचती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कवयित्री, ठीक है, जो स्त्री कविता रचती है कवित्री। जो पुरुष कविता रचता है कवि, ठीक है, और जो तत्काल कविता रचता है आशु कवि। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती हो वो आपकी हो जाए, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा लेखिका। पांडुलिपि, इसका मतलब पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति, पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति के लिए एक शब्द होता है पांडुलिपि। किशोरी शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की के लिए एक शब्द होता है किशोरी, ठीक है, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की के लिए एक शब्द किशोरी होता है। और नई ब्याही वधू जो लड़की है उसके लिए एक शब्द होता है नववधू, ठीक है, या फिर इसे नवोढ़ा भी कहा जाता है। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसके लिए एक शब्द कुमारी होता है। जो धरती फोड़ करके जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द होता है उद्भिज, उद्भिज होता है। जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द होता है परोपकारी, उसके लिए एक शब्द परोपकारी होता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी दूरदर्शी, आकाश को चूमने वाला जो है उसके लिए एक शब्द गगनचुंबी होता है, ठीक है, गगनचुंबी होता है। जो दूर की बात सोचे उसे के लिए एक शब्द होता है दूरदर्शी। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसके लिए एक शब्द होता है अनासक्त।
धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द अंतरिक्ष होता है। जिसने उधर लिया हो, जिसने उधार लिया हो, उसके लिए एक शब्द होता है ऋणी, उसके लिए एक शब्द ऋणी होता है। जो बदला न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिवर्तनीय, उसके लिए एक शब्द अपरिवर्तनीय होता है। जहाँ सेना रहती हो उसके लिए एक शब्द होता है सैन्यवास, उसके लिए एक शब्द सैन्यवास होता है। जहाँ सेना रहती हो उसके लिए एक शब्द सैन्यवास होता है अथवा छावनी भी इसे कहा जाता है। गुरु के अंत्यवासी, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, महल के अंदर निवास वाक्य के लिए अंतःपुर, ठीक है। सोने के स्थान कमरा जो है शयनागार। नित्यज्ञ शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका जो नीतिवान हो, जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ, ठीक। जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द होता है खंडहर, जो भवन गिर गया हो उसके लिए एक शब्द होता है खंडहर। जिसमें उत्साह न हो उसके लिए एक शब्द होता है निरुत्साह, जिसमें उत्साह न हो उसके लिए एक शब्द निरुत्साह होता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द होता है कूपमंडूक। जिसे यह न सूझे कि क्या करे क्या न करे उसके लिए एक शब्द होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। जो भय से घबराया हो उसके लिए एक शब्द होता है कातर। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द कूपमंडूक होता है। खलवाट अर्थात जिसके सिर पर बाल ना हो उसके लिए एक शब्द खलवाट होता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य इसके लिए एक शब्द होता है दुष्कर, कष्ट सहकर होने वाला कार्य इसके लिए एक शब्द दुष्कर होता है। जिसका स्वर्गवास हो गया उसके लिए एक शब्द होता है दिवंगत, जिसका स्वर्गवास हो गया उसके लिए एक शब्द दिवंगत होता है। नवचर शब्द के लिए जो वाक्यांश है वो हो जाएगा आपका आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द नवचर होता है, ठीक है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है, ठीक, या इसे रात्रिचर भी कहा जाता है। 6 पैरों वाला षडपद कहलाता है। बुरा आचरण करने वाला कदाचारी या फिर दुराचारी कहलाता है, ठीक है। इसके लिए एक से मतलब एक शब्द होता है, ठीक। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा खेचर। जल में रहने वाले के लिए एक शब्द होता है जलचर। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी के, ठीक है। चतुर्भुज शब्द जो जिसकी 4 भुजाएं हों, अर्थात यह भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है, यह इनका पर्यायवाची भी है। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है। और चतुरानन जिसके 4 आनन अर्थात सिर हों। चतुर्युग तथा चारों वर्णों का समूह, ठीक है। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द द्विज होता है, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है द्विज। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को लोरी कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द लोरी होता है। भवितव्य किसे कहा जाता है? भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द होता है भवितव्य, भविष्य में होने वाले के लिए। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए एक शब्द होता है त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी न सुना गया हो इसके लिए वाक्यांश अब सूत्र, जो पहले कभी न सुना गया हो उसके लिए एक शब्द अश्रुत पूर्व होता है। विदुर शब्द के लिए एक वाक्य हो जाएगा जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है। मरलासन अवस्था वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षु, ठीक है, मुमूर्षु। मरलासन अवस्था वाला या जो मरने के समीप हो उसके लिए एक शब्द मुमूर्षु होता है। जो मरने का इच्छुक हो इसके लिए एक शब्द मुमूर्षु होता है, ठीक है, मुमूर्षु। जो मोक्ष का इच्छुक हो वह मुमुक्षु कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जो मरने के समीप हो मरलासन। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रतिष्ठित, उसके लिए एक शब्द प्रतिष्ठित हो जाएगा। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए जो अनुकरण करने योग्य हो, ये जो अनुकरण करने योग्य हो। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यशस्वी, उसके लिए एक शब्द यशस्वी हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यशस्वी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रतिष्ठित। मनुष्य के पुरुषार्थ, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया इसके लिए एक शब्द पौरुषेय। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा महत्वाकांक्षी, ठीक है। जो क्षमा पाने लायक हो, जो क्षमा पाने लायक हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्षम्य, उसके लिए एक शब्द क्षम्य हो जाएगा। जिसके 4 पद हों, जिसके 4 पद हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चतुष्पद, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चतुष्पद, ठीक है, चतुष्पद। जिसके 4 पद हों उसके लिए एक शब्द चतुष्पद हो जाएगा, ठीक है। इसे चौपाया भी कहा जाता है, ठीक है। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, ऊपर हम देखे ही हैं। जिसमें 4 कोण हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चतुष्कोण। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए, जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द अतुलनीय होता है।
जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द अतुलनीय होता है। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहा जाता है। जिसके समान कोई न हो, जिसके समान कोई ना हो उसके लिए एक शब्द होता है, जिसके समान कोई ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अद्वितीय। जो वंदना की योग्य न हो उसे अवंदनीय कहा जाता है। ठीक है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को कहा जाता है पुण्य तिथि। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि या पुण्य तिथि कहलाती है। किसी के जन्म लेने का दिन जन्मदिन, और किसी के जन्म के समय होने वाले उत्सव जन्मोत्सव। वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिकोत्सव कहलाता है। वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द होता है शोषित। उसके लिए एक शब्द शोषित होता है। वह जिसका शोषण किया जाए। ठीक है। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द होता है भूगर्भवेत्ता। ठीक है। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, ठीक है, उसी के लिए एक शब्द भूगर्भवेत्ता होता है। भूधर तथा पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव कहलाता है। प्राचीन काल से संबंध रखने वाला पुरातात्विद या पुराविद कहलाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द होता है अनुदान। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुदान। दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त होगा? जिसे किसी बात का भय न हो। निर्भय अर्थात जिसे किसी बात का भय न हो। ठीक है। जो किसी से न डरे निडर। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए एक शब्द होता है कापुरुष। ठीक। जो दान पर चलता हो उसके लिए एक शब्द होता है दानवृत्ति। दानवृत्ति। ठीक। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द द्रुतगामी होता है। ठीक है। देखिए यहाँ तक जो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उन्हें हम देखें। इसमें 350 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें जो है इससे कहीं अधिक ही हम लोगों ने देखा है, क्योंकि चारों ऑप्शन वो अच्छे से वो डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यह सीरीज आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और जीएस इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कराया जाए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जो है जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।